हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो नया साल आने वाला है और आप सभी अपनी लक्ष्य की ओर अब आगे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे पेपर का टाइम पास आता जाएगा और हमें हमारी दिल की धड़कन और ये जो है मन में कि हम कितना जल्दी जॉब पाएँ, इसकी भी अब समझ लीजिए टाइम बहुत पास आने वाला है। तो अपने अच्छे से अपने गोल को टारगेट करके बढ़िया से पढ़ाई करिए और टू डू लिस्ट बनाकर अपनी पढ़ाई करिए। तो आज है हमारा डे 21, यानी डे 21 हमारा है आज। और हम अपना 90 दिन में अपना यानी 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के टारगेट पे हैं और हम 20 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 21वां दिन है। तो मैंने देखिए रेड मार्क लगा रखा है, सबसे पहले रख रखा है आज हमारा हिंदी पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। देखिए लास्ट पॉइंट बचा था आपतित गद्यांश, ये भी पढ़ लिया। और ऐसा नहीं करना है आपको कि बस जो अगर ये इधर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देना। आपको डेली प्रैक्टिस करती रहनी है। आपको अब जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसकी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको रुकना नहीं है कि अगर पॉलिटी कंप्लीट हो गया है तो बैठ जाएं, डेली प्रैक्टिस करते रहें। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हमें पढ़ना है वायुमंडल और इम्पोर्टेंट द्वीप समूह। 3 दिन और 2 दिन और हमारा फिर ज्योग्राफी भी, यानी आज 29 है, 30-31 लगभग हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम यानी डे 1 से यानी 1 जनवरी से फुल टू पूरा रिवीजन के मोड में हम अपना शुरू कर देंगे, यानी सिलेबस कंप्लीट जो बचा हुआ है प्लस रिवीजन। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है आज मुगल वंश कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा अगर टाइम हो आपके पास तो मुगल वंश का पतन कैसे हुआ ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि मुगल वंश इधर पतन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उधर से मराठा साम्राज्य शुरू हो जाएगा। तो हमारा मतलब मिडवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा कल तक अच्छे से। आपको थोड़ा सा और एक बार देख लेना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है जिसका नहीं मुगल वंश कंप्लीट हो पाया है या दिल्ली सल्तनत का कुछ बचा हुआ है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े हैं। तो आपको थोड़ा सा 1 दिन और ले लेना है और अच्छी सी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमारा बचा हुआ, यानी आज 21 दिन है, तब भी हमारे पास 9 दिन बचे हैं। तो 9 दिन में हम उसके पहले ही आराम से अपना हिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें कंप्लीट का अब बैंक के बारे में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लेना है बैंक के बारे में, और आरबीआई साथ साथ में आरबीआई की स्थापना कब हुई, कब कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमें स्टेटमेंट बेस, वो रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप का छोड़ना नहीं है, चाहे जिस टाइप का हो, चाहे आपको इजी लगे टफ लगे, लेकिन सब कुछ कंप्लीट करना है। सिलेबस एक बार आपको फुल टू कंप्लीट करके ही जाना है। भले ही आपका एक बार हो रखा है तो क्या हुआ, आप जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही निपटा दीजिएगा, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने से एक बार 2 बार जरूर गुजरना चाहिए। फिर आता है मूल विधि। मूल विधि में आज हमें पढ़ना है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी सारी धाराएं इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप सारी धाराएं देखें, जो PYQs में आई हुई हैं, जो सर वगैरह बताते हैं इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो मैंने बताया जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है राम सर से, वो पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, उनका पूरा फ्री में है और सब कुछ सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बेसिक से लेकर के और हाई लेवल तक सारी चीज़ें बता रखी हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट हैं धाराएं वो भी सर बताते जाते हैं। तो फ्री में आप दे सकते हैं, आप उसके लिए कुछ बैच वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपको किसी भी बैच की ज़रूरत है। आप आराम से फ्री में अपना पूरा UPSI या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। फिर आता है करंट। करंट में हमें देखिए मैंने लिख दिया है कि हमें जनवरी 2025 फरवरी 2025 का, यानी 2 महीने का इस बार देख लेना है। इसके पहले हमने 1-1 महीने का दे के कंप्लीट किया है, तो इस बार हम 2-2 महीने का लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में हमने स्टार्ट कर दिया है मेंसुरेशन 3D। तो अब इस 10 दिन के अंदर देखते हैं मैथ का जितना कंप्लीट हो पाता है। अगर 1-2 बच भी जाएगा चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे, बाकी का रिवीजन करते रहेंगे। तो ये है हमारा आज का पूरा टारगेट। और आपको इस सबसे लास्ट में ज़रूर लिख देती हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस मस्ट। आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप डेली टेबल रिवाइज़ करिए, डेली आप स्क्वायर रिवाइज़ करिए, क्यूब रूट रिवाइज़ करिए, सब कुछ रिवाइज़ करते रहिए अपना। अगर आपने कहीं लिख लिया है तो डेली खोल के 10 मिनट सुबह उसको 15 मिनट रिवाइज़ कर लिया करिए, कितना टाइम लगेगा। तो हमारा आज हिंदी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। फिर अब हम हिंदी में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे। मैं इसमें लिखूँगी नहीं, बाकी मैं बगल में लिख दूँगी क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी का हम जो नया बचा हुआ है उसको पढ़ते रहेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सब्जेक्ट यानी UPGK। तो 10 दिन के अंदर आराम से UPGK कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा। तो 10 दिन के अंदर हमारे पास 9 दिन जो बचा हुआ है, 21 दिन आज हो चुका है, तो उस बचे हुए 9 दिन में आराम से हम अपना प्राचीन इतिहास और UPGK कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 1 महीने के अंदर, जैसा हमने डिसाइड किया था इसके पहले। तो ये हमारा डे 1 से लेकर के पूरा कंप्लीट टारगेट है। हर दिन का मैंने लिख रखा है, आपको पूरा 30 दिन का बनाया था मैंने, तो हर दिन का मैंने आपको डे वाइज डिस्कस किया है। हम 21वें दिन पर आज हैं, तो ऐसे ही आपको भी करना है और बचे हुए टाइम को भी ऐसे ही यूटिलाइज़ करना है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और आपका कहाँ सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सभी को।